इनवर्सली का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऑपोजिट रिलेशन हो जाता है ना, इनवर्सली डिपेंड है, ठीक है। सो फोर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे वी विल गेट दिस, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, ये भी सबको पता होगा, व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड व्हेन वी कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन इनटू इक्वालिटी साइन, वी ऑलवेज पुट अ कांस्टेंट, ठीक है। जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, वी ऑलवेज पुट अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट हियर इज कॉल्ड के। सपोज हमने कोई भी सिंबल ले लिया, कोई भी सिंबल ले सकते हो, और इसको हम बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि हमने मीडियम कौन सा लिया है, ठीक है। ये जो हमारे दो चार्जेस हैं ये कौन से मीडियम में, ये वैक्यूम में है या एयर मीडियम में है या ग्लास मीडियम में है या वाटर मीडियम में है, वट एवर द मीडियम, उसकी वैल्यू जो है उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। एंड सेकंड थिंग, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है हमने यूनिट्स कौन सी ली है, कि हमने फोर्स की यूनिट क्या ली है, हमने चार्ज की यूनिट क्या ली है, हमने डिस्टेंस की यूनिट क्या ली है। वेदर वी टेक द यूनिट्स, हम ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द यूनिट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म और सीजीएस सिस्टम और इन सम अदर सिस्टम, ठीक है। तो हम जो भी यूनिट्स यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो। सम टाइप जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें दी भी होती है, और अगर नहीं भी दी है तो यू शुड लर्न दैट, ठीक है। और k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 is constant, pi is constant, according to mathematics pi is 22/7 and absolute, ये इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। साइन होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन साइन है ई जैसा होता है। हमने ये जो नोट लगाया है इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स कि ये इसकी वैल्यू जो है वो फ्री स्पेस के लिए हम काउंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू भी डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर, ठीक है। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो हमने एप्सिलॉन नोट लगा दिया। जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो है कई बार एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी ये होमवर्क ही समझ लो। अगर इसको नहीं समझ में आता तो फिर मेरे से पूछ सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन आप इस फॉर्मूला से के की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो।